तो गाइस इस साल मौसम में एक तगड़ा इफेक्ट आने वाला है, एक तगड़ा बदलाव आने वाला है। उसका नाम है लानीना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी वंडन व्लॉग्स। वनकम एवरीवन। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। तो गाइस अभी हमने एसी की सर्विस करवा ली है, क्योंकि इसकी 1 ईयर वारंटी अभी खत्म होने वाली है 27 अक्टूबर को। तो पिछले साल ही हमने लिया था एसी, कई सालों बाद। तो फिर पापा ने लगवाया था, दिवाली के आसपास ही लगवा दिया था पापा ने। तो अभी तो सर्विस वगैरह हो गई है। मतलब जो इंडोर यूनिट है ना इसकी, वो अंदर इतनी ज़रूरत नहीं थी सर्विस की, फिर भी हमने बुला लिया था क्योंकि एक बची होती है फ्री। लेकिन उसके साथ भी गाइस, ये अगर आपको जेट सर्विस करवानी है, वाटर सर्विस, तो उसके लिए 200 नहीं 250 प्लस जीएसटी आपके चार्जेस लगते हैं इन वारंटी। अगर आपकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है तो आपके 700 के आसपास कुछ लगते हैं। अगर आप कंपनी से बुलाते हो तो, जैसे अगर आप बाहर से बुला के करवाना चाहते हो तो 500 रुपये में वो भी कर देंगे। इसमें करना कुछ नहीं होता, आके सिर्फ वो वाटर सर्विस ही करनी होती है, बाकी सर्विस की तो कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। तो इन्होंने इसलिए फिर इंडोर यूनिट देखा, इंडोर में ज़रूरत नहीं थी इतनी, तो इन्होंने सिर्फ वो जो फिल्टर होता है, फिल्टर निकाल के सिर्फ वो क्लीन कर दिया। बाकी आउटडोर में जो डस्ट वगैरह थे वो उन्होंने सफाई कर दी, बस मतलब स्प्रे करके दर्र करके मार दिया, बस हो गया। तो उन्होंने बोला आप तो वैसे भी बंद करने वाले हो, तो बंद होने के बाद अब जब गर्मियों में शुरू करोगे तो उसके बाद इसको करवा लेना सर्विस। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर पापा भी ऑफिस जाने वाले थे, चलो अभी मैं दिखा देता हूँ कि अभी कैसा लग रहा है इसी करके। सर्विस वगैरह सब कुछ डन हो गई है, तो चलो दिखाता हूँ। तो गाइस आपने देख लिया होगा, मैंने दिखा दिया एसी आपको जैसे कि। तो और ये देखो, मैंने जो किताब वगैरह है ना, ये सारी मैंने यहाँ निकाल के रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि वो टेबल के ऊपर रखी रहती है ना सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर कुछ लगभग ना जाए, पानी वानी ना गिरे। मुझे लगा कि पूरा ही सर्विस होती है ना पानी की, पूरा तरीके से अच्छे से, लेकिन उसमें इतनी डस्ट वगैरह थे नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, अभी करवा के भी फ़ायदा नहीं है, आप अभी इसको पैक करने वाले हो, ठंड आ गया। और गाइस इस साल एक तगड़ा मॉनसून, एक तगड़ा वेदर इफेक्ट होने वाला है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस इस साल मौसम में एक तगड़ा इफेक्ट आने वाला है, एक तगड़ा बदलाव आने वाला है। उसका नाम है लानीना। स्पेनिश में एक लिटिल गर्ल को बोलते हैं, अ लिटिल गर्ल। लेकिन ये चीज़ लिटिल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है आसपास के स्टेट्स और कंट्रीज़ में। तो ये स्पेशली 4 या 5 साल में एक बार आता है लानीना इफेक्ट, और एक होता है एल नीना इफेक्ट। ये लानीना इफेक्ट है, ये थोड़ा ज्योग्राफी रिलेटेड टर्म है। अगर आपको और डीपली समझना है तो आप यूट्यूब गूगल कर सकते हो, बाकी मेरे से जितना हो पाए मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड विंड्स होती है, जो ओशन की विंड्स, ओशन में जो विंड्स चलती है ना, जैसे लहरें चलती हैं, समंदर में पानी की लहरें चल रही हैं, जैसे ऊपर नीचे बहुत तेज भागती है, जैसे डैम का पानी आता है ना, वैसे ये ट्रेड विंड्स अमेरिका की साइड से वेस्ट की तरफ निकलती हैं। तो जैसे ये ट्रेड विंड्स वगैरह अमेरिका की तरफ से वेस्टर्न साइड मूव करेगी ना, और ये मूव करके फिर आएगी एशिया की साइड। तो जब एशिया की साइड मूव करेगी तो ये सारे अपने साथ गर्म पानी को लेके चलेगी, जो जितने भी वार्म वाटर्स है ना, वो सारे सारे ट्रेड विंड्स अपने साथ लेके आ जाएगा एशिया की तरफ, पैसिफिक ओशन अपने एशिया की साइड। तो एशिया की साइड अपना इंडिया आ जाता है। तो इंडिया के चारों तरफ जब वो घूमते हैं ट्रेड विंड्स में होते हैं वार्म एयर। तो वार्म एयर जैसे ही अपने एशिया के आसपास चारों तरफ आ जाता है इंडिया की तरफ, तो उसके बाद बनने लग जाते हैं प्रेशर, जो कि लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बारिश होने लग जाती है, बारिश होने लग जाएगा और मौसम ठंडा ठंडा होने लग जाएगा। और भाई इतनी तड़ाकेदार मस्त ठंड पड़ने वाली है ना इस बार। तो भाई सब लोग अपनी पेटी बांध लो, कंबल वम्बल सब रेडी कर लो। एक तो वैसे ही सुबह सुबह नहीं उठा जाता कहते हैं सब लोग, मेरे से भी और सब लोगों से भी। अब ठंड में तो भाई पता नहीं क्या होगा, पर जो भी है अपने को तो अपना करना ही है। जो भी आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। आप भी हमारे व्लॉग्स डेली 8 बजे सुबह देखते रहना। और गाइज यही है लानीना इफेक्ट, और ये 4-5 साल में एक बार आता है। और जिस साल आता है ना, उस साल सबकी हवा टाइट हो जाती है। और स्पेशली नदर्न साइड्स, जो इंडिया का नदर्न साइड है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो इसलिए सब लोग रेडी हो जाओ, ये वार्निंग आ चुकी है। टेम्परेचर ग्लोबल डिपार्टमेंट जितने भी है, सब ने इन्फॉर्म कर दिया है। और गाइस दिल्ली में भी ठंड महसूस होने लगी धीरे धीरे करके, धीरे धीरे जैसी महसूस हो रही है, हमें भी तैयार हो जाना चाहिए, लोगों को भी बता देना चाहिए। लोगों को क्या बताएंगे भाई, अब बिजली का बिल भी तगड़ा आने वाला लग रहा है। हमारा तो इतना तो गर्मी में नहीं आता जितना सर्दी में आ जाता है, हम एसी भी पूरे दिन नहीं चलाते। लेकिन ठंड में फिर गीज़र वगैरह, वाटर
गर्म करने के लिए वो अपना क्या बोलते हैं उसको, कैंपर वैम्पर जो भी बोलते हैं वो, केटल, हाँ पानी गर्म करने के लिए केटल है। और हाथ सेकने के लिए भी एक वो मशीन होती है, सनफ्लावर क्या बोलते हैं उसे, वो है। और पानी गर्म करने के लिए गीज़र तो हो गया अपना। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को जब चलती रहती ज़्यादातर, तो ठंड में फिर बिल भी ज़्यादा आ जाता है। ठंड में फिर खाने का मन भी अलग अलग चीज़ें ज़्यादा करते हैं। वो क्या खाने का, मसालेदार, चटाकेदार। और ठंड में शादी का सीज़न भी आ जाते हैं। हमारे आसपास तो किसी की नहीं है, और वैसे भी हम इतना जाते नहीं है। तो चलो गाइस, चलते हैं, आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे करते हैं अपने काम। मैंने एक दो तीन चार दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया है। लास्ट मैंने किया था वो वेट वाला व्लॉग, एडिट होके रखे पर मैं डाल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं डाल रहा मैं। और पर जिस दिन भी डालूंगा उस दिन कंटिन्यूसली आते रहेंगे। ये मेरा 100 डेज़ का चैलेंज हमारा शुरू होने वाला है, तो शुरू हो जाएगा फ़ौरन। जैसे ही शुरू होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ, ठीक है गाइस? तो सब लोग रेडी रहना। तो गाइस यही था आज के ब्लॉग में, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रेडी हो जाओ सब लोग ठंड के लिए।